टीए आर्मी में जो है भाई देखिए, जो यूनिफॉर्म है ना टीए की भी एकदम सेम यूनिफॉर्म है। टीए में कोई आपको अलग से यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। और आप रेगुलर आर्मी में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको जो है बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म मिलेगी। यहाँ पे आपको कैंटीन कार्ड मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको कैंटीन कार्ड मिल रहा है। और यहाँ पे जो अग्निवीर है, अग्निवीर के लिए कैंटीन कार्ड की सुविधा है। जो परमानेंट की बात करेंगे हम सिर्फ, तो यहाँ पे भी आपको कैंटीन की जो सुविधा मिल रही है। यहाँ पे भी आपको एमएच की सुविधा मिल रही है, यहाँ पे भी आपको एमएच की सुविधा मिल रही है। डिफेंस देखना कितना, यहाँ पे भी आपकी सैलरी जो है 45 से प्लस है यहाँ पे। और जब यहाँ पे एक रेगुलर सैलरी, रेगुलर जो सैनिक होता था उसकी जो सैलरी जाती थी वो 45 प्लस ही जाती थी उसकी भी, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए हम थोड़ा सा और, तो थोड़ा सा और आगे देखें हम, तो यहाँ पे भी आपको जो है लिकर कार्ड मिलता था, तो यहाँ पे भी आपको लिकर कार्ड मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको लिकर कार्ड की जो सुविधा है, यानी कि जिससे आप जो है अपना दारू वगैरह खरीदते हैं, वो उसको बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे भी 3 मंथ्स की छुट्टी मिलती है, जो किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी नहीं दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो है 3 मंथ्स की जो छुट्टी दी जाती थी परमानेंट सोल्जर को, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो सबसे बड़ा मैन है, यहाँ पे भी आप 15 साल होने के बाद, यानी 14 साल 8 महीने के बाद आप पेंशन की अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आप मतलब 15 साल होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी आप 15 साल के बाद पेंशन जा सकते हो। यहाँ पे आपको पेंशन मिलती है, यहाँ पे भी आपको पेंशन मिलती थी, अब नहीं मिलती है। तो ये इतनी सुविधा टीए आर्मी में आपको मिल रही है। और टीए की भर्ती जो है भाई, जोन 1 की अपडेट ये है, जोन 1 वाले पूछ रहे कि भाई हमारा नोटिस कब आएगा। तो जोन 1 की अपडेट जो मेरे भाई मिली है, ये मिली है कि आपका जो नोटिस है अब कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। आपका टाइम टेबल जो है वो रेडी हो रहा है, टाइम टेबल जो आपका है वो रेडी हो रहा है। और जल्द ही सूचना इसकी आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार जो नोटिस आएगा उसके साथ साथ ही आपको सूचना न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगी। जो आपकी भर्ती से रिलेटेड जो सूचना है वो न्यूज़पेपर में भी सेना जो है साझा जरूर करती है, आप सभी को पता है, जो टीए की भर्ती है। तो जय हिंद एवरीवन, अगर आप तैयारी कर रहे हो टीए आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं टीए आर्मी की भर्ती के बारे में, और साथ साथ मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है जो बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी भर्ती जो है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो तैयारी में भाई लग जाओ। देखो, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो भाई तैयारी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, मेरा मानना यह है। अगर आपकी टाइमिंग आ रही है 4:50 जोन 1 में, आप कहीं से भी हो, तो आप रेस निकाल के ले जाओगे, एक्सीलेंट। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपके अंदर जुनून है, जुनून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो भाई फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं चाहिए, आपका टाइम 5 मिनट ही क्यों ना आ रहा हो, ये बात समझ लेना। मैंने जब रेस निकाली थी टी आर्मी की, तब मेरा टाइमिंग जो है वो 5 मिनट का ही था। 5 मिनट के आसपास ही मेरा टाइमिंग आ रहा था। ये थोड़ा डाउन मान लो, ज़्यादा नहीं, पर 5 मिनट के आसपास ही मान लो आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो पैर में है इंजरी हो गई थी बहुत ज़्यादा, यानी कि एक पैर इतना डैमेज हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मेरे भाई, आप किसी के बहकावे में मत आओ, अपनी तैयारी करो। तैयारी के लिए अच्छा टाइम से आता है कि एकदम तो भाई रनिंग है, एकदम तो ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में आप जो है रनिंग तैयार कर लोगे, ठीक है। तो 1 मंथ में करोगे तो मेरी तरह आपको भी इंजरी आ जाएगी, अगर 1 महीने में कोशिश करोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, तैयारी अगर पहले से करोगे तो उसमें आपको ही फ़ायदा मिलेगा, और जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन की ओर आप बढ़ जाओगे। तो साथ साथ में फिजिकल की तैयारी अपनी करते रहो, और साथ साथ में अपने एग्जाम पर भी पूरा फोकस बनाए रखो मेरे भाई। इन दोनों में अगर आपका पूरा फोकस है तो अगर भर्ती आती है तो पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे अच्छा अगर यह है कि अगर भर्ती जल्दी आ रही है तो तैयारी आपकी नहीं है, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर भर्ती लेट आएगी तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, क्यों, उसमें फिजिकल की भी तैयारी हो जाएगी, रिटर्न की भी तैयारी हो जाएगी। और इस बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तैयारी में लग जाओ। अगर आप लगे रहोगे तो भाई भर्ती कभी भी आ जाओ आपकी तरफ से, आपको कोई भी चिंता की या परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो तैयारी कितनी ज़बरदस्त है आपकी, कमेंट करके जरूर बताना है हमें, टाइमिंग जरूर शेयर करना है। और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। एस डी यादव की जो है अपना, एस के यादव की जो बुक्स आती है उससे पढ़ते रहो। अग्निवीर का कोई बेंच है उससे पढ़ते रहो, सेम पैटर्न है, कोई ज़्यादा अलग से नहीं आता है। जो बस इस बार रीजनिंग नहीं हट गई है, क्योंकि पहले रीजनिंग आती थी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें रीजनिंग नहीं आई है एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग पर फोकस मत दो, जीके पे फोकस करो, मैथ पे फोकस करो, और साइंस पे, यही 3 सब्जेक्ट आती है टीए में, तीनों में। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जोन 1 की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अभी पता चला है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हुई है। अब देखते हैं भाई नोटिस कब तक आता है। किसी के बहकावे में मत आना, कोई बोलता है कि तैयारी मत करो तो उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देना आपको। आपको ध्यान देना है सिर्फ अपनी तैयारी पर मेरे भाई। अगर तैयारी करोगे तो फिर है ना, देखो ऐसे मौका मिलेगा आपको भी AK-47 चलाने का, बहुत नई नई राइफल चलाने का मौका मिलेगा, और ये यूनिफॉर्म का आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो अब करना क्या है आपको, वहाँ पर डिपेंड करता है। मैं जो आपको बात बोलना चाहता था वो मैंने बोल दी।
अब तैयारी आपको करनी है या नहीं करनी है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका सपना है तो भाई बिल्कुल तैयारी करिए आप, और आपका सपना पूरा भी होगा भाई। मैं तो यही विश है कि आप सभी का सपना पूरा हो। चलिए दोस्तों, फिर आपसे बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।